हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बिल्डिंग स्टोन जो सब्जेक्ट चल रहा है, हम उसमें एक टॉपिक उठाए थे बिल्डिंग स्टोन। उसके हमने एमसीक्यू लगाना शुरू किए, तो इसका एक लेक्चर हो चुका। आज हम उसी दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं और उसी के आगे जो क्वेश्चन कराए थे, 30 क्वेश्चन लगभग कराए थे, उसी के आगे इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कई खनिजों वाली चट्टान क्या कहलाती है? बहुलक चट्टान, बहुखनिज चट्टान, एक खनिज चट्टान, सम खनिज चट्टान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बहुखनिज चट्टान। खनिजों वाली चट्टान को बहुखनिज चट्टान कहते हैं। ग्रेनाइट एक बहुखनिज चट्टान का उदाहरण है। जो ग्रेनाइट पत्थर आता है वो खनिज चट्टान, इसमें बहुत खनिज, मतलब एक से अधिक जिस जिस पत्थर में खनिज होते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान है? पमिस, ग्रेनाइट, जिप्सम, क्वार्टजाइट। तो इसका आंसर सही होगा ए, अवसादी चट्टान में आती है ए ऑप्शन इसका करेक्ट। आगे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान है? पामिस, जिप्सम, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिप्सम। अब और आगे चलते हैं। अवसादी चट्टानों का निर्माण अग्नेय चट्टानों के विघटन होने के बाद पानी के साथ बहकर परतदार परत के रूप में इकट्ठा हो जाने के फलस्वरूप होता है। इसे अवसादी चट्टान या द्वितीयक चट्टान या स्तरीय चट्टान या जलीय चट्टान भी कहते हैं। ये चट्टानें पतली परतदार रचना वाली होती हैं, जिन्हें इनके तल पर आसानी से अलग किया जा सकता है। इसके उदाहरण जिप्सम, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, लेटेराइट, डोलोमाइट, सैल, लिग्नाइट आदि इसके उदाहरण हैं। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक नरम चट्टान है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, टाल्क, क्वार्टजाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टाल्क। इसकी कठोरता एक होती है मुंह स्केल पर। टाल्क एक मुलायम पत्थर है। ग्रेनाइट सिलिकामय अस्तरीय चट्टान है। ग्रेनाइट में मुख्य खनिज घटक क्वार्ट्ज, फेल्सपार तथा अभ्रक है। ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा 60 से 80% तक होती है। ग्रेनाइट पत्थर का जल अवशोषण 0.5% से भी कम होता है। टाल की कठोरता पैमाने पर 1 होती है, जबकि सबसे कठोर खनिज हीरा होता है, जिसकी कठोरता मुंह पैमाने पर 10 ली जाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्लेट एक प्रकार का है मेटामॉर्फिक रॉक, प्रोलिथिक रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेटामॉर्फिक रॉक। स्लेट कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक है, जो शैल के कायांतरण के फलस्वरूप बनती है। स्लेट रासायनिक रूप से मृत्तिका मय चट्टान है। स्लेट स्तरीय चट्टान भी है। स्लेट का उपयोग फर्श
छतों, चीनों के कदमचे, टेडों कार्य आदि के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम द्रव्यीय चालकता के मान का घटता क्रम है? फफोलेदार बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर या खंडित कायांतरित चट्टान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए सही है। इसका देखते हैं सॉल्यूशन। पत्थर के द्रव्यीय चालकता का घटता मान फफोलेदार बेसाल्ट, खंडित रूपांतरित चट्टान, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रेनाइट के विशिष्ट गुरुत्व का रेंज किसके बीच होता है? ऑप्शन ए 3.5 से 4, ऑप्शन बी 2 से 2.25, ऑप्शन सी 2.7 से 2.8, ऑप्शन डी 1.3 से 1.45। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी करेक्ट। बेसाल्ट का विशिष्ट गुरुत्व होता है 2.8 से 3, नीच का होता है 2.6 से 2.9, जिप्सम का होता है जिप्सम का होता है 2.3 से 2.8, बलुआ पत्थर का होता है 2.2 से 2.8, मार्बल का होता है 2.4 से 2.7, चूना पत्थर का होता है 2.3 से 2.7, ग्रेनाइट का होता है 2.6 से 2.7। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कठोरता के मोह पैमाने के अनुसार कम से कम कठोरता वाला खनिज है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी, जिप्सम, सैंडस्टोन, कैल्साइट, टाल्क की सबसे कम होती है। तो मोह पैमाने द्वारा किसी खनिज की कठोरता ज्ञात की जाती है। मोह पैमाने पर टाल्क की कठोरता 1 है, जिप्सम की 2 है, कैल्साइट की 4 है, बलुआ पत्थर की 6 तथा सर्वाधिक कठोरता डायमंड की 10 होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? अपघर्षण, फुलाव, जल अवशोषण, स्थूल घनत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अपघर्षण। किसी पदार्थ में फुलाव, जल अवशोषण तथा स्थूल घनत्व परीक्षण पदार्थ का भौतिक गुण है, जबकि अपघर्षण सामर्थ्य, तन्यता, कठोरता यांत्रिक गुण है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग पत्थर की गढ़ाई में नहीं किया जाता है? सतही हथौड़ा, मुग्दर, क्रो छैनी, बिंदु छैनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सतही हथौड़ा, मुग्दर तथा बिंदु छैनी का प्रयोग पत्थर की गढ़ाई में किया जाता है, जबकि क्रो छैनी का प्रयोग पत्थर की गढ़ाई में नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी के ऊपर या नीचे पिघले हुए द्रव्यमान के ठोसीकरण के कारण प्राप्त चट्टान को कहा जाता है? ऑप्शन मृत्तिकामय चट्टान, दूसरा ऑप्शन सिलिकामय चट्टान, ऑप्शन सी अग्नेय चट्टान, ऑप्शन डी चूनामयी चट्टान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नेय चट्टान।
पिघले मैग्मा का धरातल से ऊपर अथवा नीचे जमने के दौरान अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, साइनाइट आदि अग्नेय चट्टान कहलाते हैं। अग्नेय चट्टान सिलिका युक्त अस्तरीय चट्टानों से निकाला जाता है। इसमें सिलिका की मात्रा 60% से 80% तक होती है। इसका उपयोग सजावटी कार्यों के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ताजे काट कर निकाले गए पत्थर में उपस्थित नमी की मात्रा कहलाती है क्या? खदान रस, आर्द्रता, जलांश, प्राकृतिक जलांश। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। ऑप्शन ए सही करेक्ट आंसर। अब इसका सलूशन देखते हैं। पत्थर निकालने के स्थान को खदान, अब पत्थर में उपस्थित नमी को खदान रस, वह पत्थर को सही आकार व आकृति प्रदान करना कढ़ाई कहलाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नीज एक रासायनिक वर्गीकरण है। आर अथवा क्वेश्चन नाइस एक है जलीय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, सिलिकामय चट्टान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन में। नीज रासायनिक रूप से एक सिलिकामयी तथा रूपांतरित चट्टान है जो ग्रेनाइट चट्टान के रूपांतरण से बनती है। नीज की सामर्थ्य ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट से अधिक होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इमारती पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य है 60 से 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच की सीमा। ऑप्शन बी 6 से 20 न्यूटन पर mm के बीच की सीमा। ऑप्शन सी 600 से 2000 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच की सीमा। या ऑप्शन डी 50 से 1200 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच की सीमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। 60 से 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच की सीमा है। अगले इसका देखते हैं। इमारती पत्थर का संपीड़न सामर्थ्य 60 से 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच होता है। संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए प्रतिदर्श पर 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से भार लगाया जाता है। संपीड़न सामर्थ्य सामान्यतया kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंकी जाती है। एक अच्छे इमारती पत्थर की संलग्न सामर्थ्य 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। सुरक्षित संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए संलग्न सामर्थ्य को उपयुक्त सुरक्षा कारक से भाग दिया जाता है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस पत्थर की जल अवशोषण क्षमता आयतन के अनुसार प्रतिशत में न्यूनतम होती है? इसका ऑप्शन है फर्स्ट ग्रेनाइट, ऑप्शन बी स्लेट, ऑप्शन सी सैल, ऑप्शन डी क्वार्ट्जाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट। स्लेट पत्थर की जल अवशोषण क्षमता काफ़ी कम होती है। स्लेट एक आयंत्रित
स्तरीय एवं मृत्तिकामय चट्टान होती है, जिसमें मुख्य रूप से सिलिका व चूने का कार्बोनेट होता है। अच्छी स्लेट सीलन तथा वर्षा से कम प्रभावित होती है। वह अपघर्षण क्षमता काफ़ी अधिक होती है। स्लेट का विशिष्ट घनत्व 2.8 तथा संपीड़न सामर्थ्य 24 से 36 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। स्लेट पत्थर मुख्यतः छत के लिए उपयोग की जाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी की सतह से काफ़ी अधिक गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाले शैल का प्रकार है। ऑप्शन बी वितलीय प्लूटोनिक चट्टान शैल, ऑप्शन बी ज्वालामुखी वोल्केनिक शैल, ऑप्शन सी अवसादी सेडिमेंट्री शैल, मेटामॉर्फिक रॉक, ऑप्शन डी जो है कायांतरित या मेटामॉर्फिक शैल। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर प्लूटोनिक रॉक्स। इसका वो देखते हैं सॉल्यूशन। पृथ्वी की सतह से अधिक गहराई में मैग्मा के ठंडा होने से बने चट्टान को डीप सीटेड या प्लूटोनिक रॉक या वितलीय शैल कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट, गैब्रोस, सीनाइट ईटीसी। पृथ्वी की सतह से कम गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से बने चट्टान को हाइपोवेसल रॉक कहते हैं, जैसे डोलेराइट, तथा पृथ्वी की सतह के ऊपर मैग्मा के ठंडा होने से बने चट्टान को वोल्केनिक रॉक कहते हैं, जैसे बेसाल्ट, ट्रैप आदि। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न कायांतरित चट्टानों में से कौन एक अधिक मौसम प्रतिरोध विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए लाइमस्टोन, ऑप्शन बी फिलाइट, ऑप्शन सी क्वार्टजाइट, ऑप्शन डी स्लेट। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी क्वार्टजाइट। इसका सलूशन देखते हैं। क्वार्टजाइट पत्थर कायांतरित चट्टानों द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह पत्थर मौसम के प्रति अधिक प्रतिरोध रखता है। इससे सिलिकामय चट्टान द्वारा प्राप्त किया जाता है। सिलिकामय चट्टानें कठोर, मजबूत व टिकाऊ होती हैं। क्वार्टजाइट पत्थर बलुआ पत्थर के कायांतरण के फलस्वरूप ही बनती हैं। कायांतरण क्रिया के दौरान ग्रेनाइट पत्थर नीच में तथा चूना पत्थर संगमर में परिवर्तित हो जाती है। क्वार्टजाइट का उपयोग रबड़, चिनाई, कंक्रीट, गिट्टी बनाने तथा सड़क पत्थर के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न प्रकार के पत्थर में से रूबल डोका चिनाई में कौन सा प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी ज़्यादा भारित, और ऑप्शन सी कम भारित, ऑप्शन डी चिकना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ठोस। करेक्ट आंसर हार्ड। इसका सलूशन देखते हैं। वह पत्थर चिनाई जिनमें पत्थर की गढ़ाई ड्रेसिंग किए बिना उपयोग किया जाता है उसे रबल चिनाई या मलबा चिनाई कहते हैं। रबल चिनाई में कठोर पत्थर का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए क्वार्टजाइट पत्थर को उपयोग में लाते हैं, जबकि बलुआ पत्थर का उपयोग सामान्यतः एस्लर चिनाई में किया जाता है। रबल चिनाई नींव, चारह दीवारी आदि में भी किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक इमारत के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अच्छे पत्थर की संलग्न सामर्थ्य को किससे कम नहीं होना चाहिए? एक अच्छे संरचनात्मक पत्थर की संलग्न सामर्थ्य किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 120। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 से। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इमारती पत्थर की संलग्न सामर्थ्य 100 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। इमारती पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य जानने के लिए संलग्न सामर्थ्य परीक्षण किया जाता है। संलग्न सामर्थ्य परीक्षण के लिए संपीड़न परीक्षण मशीन, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस परीक्षण में परिदृश्य की
माप 50 mm इंटू 50 mm इंटू 50 mm दिया जाता है। संदन सामर्थ्य IS कोड 1121/1974 के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। पृथ्वी तल पर 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से भार लगाया जाता है। पत्थर की चरम संलग्न सामर्थ्य इक्वल टू संलग्न भार केजी में अपान भारित सतह सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में कौन सा कथन चट्टानों और खनिजों के बारे में सही है? ऑप्शन ए सेल और अभ्रक कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन बी क्वार्ट्ज एक अग्निमय चट्टान है। क्वार्ट्ज एक कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन डी क्वार्ट्ज और अभ्रक केवल खनिज है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वार्ट्ज और अभ्रक केवल खनिज है। इसका आंसर देखते हैं। चट्टानों के गुण व लक्षण इसमें पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों एवं उनके अनुपात पर निर्भर करता है। खनिज सामान्यतः अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अभ्रक, डोलोमाइट इत्यादि खनिज होते हैं जिनमें चट्टानों का निर्माण होता है जिनसे चट्टानों का निर्माण होता है। क्वार्ट्जाइट सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है जिसका विशिष्ट गुरुत्व 2.7 होता है। यह सामान्यतः क्रिस्टल के रूप में होता है। मुख्य पैमाने पर इसकी कठोरता 7 होती है। इस पर CO2 का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किसमें आग का प्रतिरोध करने की क्षमता है? फर्स्ट ऑप्शन ए ठोस बलुआ पत्थर। ऑप्शन बी क्वार्ट्ज। ऑप्शन सी लाल संगमरमर और ऑप्शन डी सेल। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट है। और इसका सलूशन देखते हैं। ठोस बलुआ पत्थर में आग के प्रति प्रतिरोध करने की क्षमता अत्यधिक होती है। ये चट्टानें कठोर व मजबूत तथा टिकाऊ होती हैं और वायुमंडलीय प्रभाव जैसे वायु, धूप, वर्षा, ताप इत्यादि से कम प्रभावित होती हैं। इसमें खनिज के रूप में मुख्यतः क्वार्ट्ज, बालू और सिल्ट मिलते हैं। क्वार्ट्ज एक प्रकार का खनिज होता है जो सिलिका में का ऑक्साइड होता है, जबकि संगमरमर एक कायांतरित चट्टान होता है जो चूना पत्थर के कायांतरण के दौरान प्राप्त होता है। सेल एक प्रकार की औषधि चट्टान होती है जो कायांतरण के बाद स्लेट पत्थर में बदल जाती है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मृत्तिकामय पदार्थ वह होती है क्या? ऑप्शन ए जो मुख्य घटक के रूप में एल्यूमिना है, जो मुख्य घटक के रूप में चूना है, जो पानी के डालने पर गर्मी देता है, जो हल्के से हथौड़ा चलाने पर भी आसानी से टूट जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जो मुख्य घटक के रूप में एल्यूमिना होता है है। अब अगले इसका सलूशन देखते हैं। मृत्तिका पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें मृत्तिका या एल्यूमिना मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है। इसमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे सिलिका, चूना इत्यादि की मात्रा कम पाई जाती है। ये पर्याप्त सघन व कठोर होते हैं परंतु भंगुर होते हैं, अर्थात ये आघात या झटके वहन नहीं कर पाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा परीक्षण जो मिलावे के घर्षण प्रतिरोध के लिए उपयोग किया जाता है? अब पहला ऑप्शन है देवल एट्रिशन परीक्षण। ऑप्शन बी डोरी घर्षण परीक्षण। ऑप्शन सी लॉस एंजल परीक्षण। ऑप्शन डी सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। इसका आंसर देखते हैं। मिलावे का अपघर्षण परीक्षण एब्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट लॉस एंजल यंत्र डोवेल या डोरी यंत्रों द्वारा किया जाता है। सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले पत्थर का अपघर्षण मान 50% तथा अपघर्षणीय सतहों के लिए 30% से अधिक नहीं लिया जाता है।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संलग्न समर्थ इमारतों के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले अच्छी गुणवत्ता के पत्थर को दर्शाती है? लेस देन 20, ऑप्शन बी 20 से 60, ऑप्शन सी 60 से 80, ऑप्शन डी ग्रेटर देन 100। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी। इमारतों के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाले अच्छे गुणवत्ता वाले पत्थर की संलग्न सामर्थ्य 100 मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। संलग्न सामर्थ्य क्रशिंग स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए संपीड़न परीक्षण मशीन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का उपयोग करते हैं। यह परीक्षण IS कोड 1121/1974 के अंतर्गत किया जाता है। प्रतिदर्श पर 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से भार लगाकर संलग्न सामर्थ्य ज्ञात किया जाता है। आप अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर पिघले हुए लावा का ठोसीकरण से इनमें से किस का निर्माण होता है? पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर पिघले मैग्मा के सुदृढ़ीकरण के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? ऑप्शन ए सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन बी बेसाल्ट एंड ट्रैप्स, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, बेसाल्ट एंड ट्रैप्स का निर्माण होगा। अगले इसका सलूशन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर पिघले हुए लावा का ठोसीकरण बेसाल्ट और ट्रैप के निर्माण का कारण है। ये सामान्यतः आग्नेय चट्टानें होती हैं। इस प्रकार की चट्टानों में कोई परत नहीं होती, अतः यह अस्तरीय चट्टान होती है। इन चट्टानों का वायुमंडलीय प्रभाव के कारण अपरदन हो जाने पर यह चट्टान भूमि के निकट आ जाती है। ऊपरी भूमि सतह पर आया हुआ लावा ठंडा हो जाता है, जो बेसाल्ट तथा ट्रैप के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त पत्थर स्तरीय पत्थर से अधिक कठोर तथा मजबूत होते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एल्यूमिना अथवा मृत्तिका जैसे मुख्य घटकों वाली शैल कहलाती है क्या? ऑप्शन देखते हैं इसके। सेडिमेंट्री रॉक ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी आर्गिलेशियस रॉक, ऑप्शन डी सिलिशियस रॉक सिलिकामय चट्टान सेल। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, आर्गिलेशियस रॉक करेक्ट आंसर। इसका सलूशन देखते हैं। एल्यूमिना अथवा मृत्तिका जैसे मुख्य घटकों वाली शैल मृत्तिकामय शैल कहलाती है। यह पर्याप्त सघन व कठोर तथा भंगुर होती है, किंतु आघात या झटके वहन नहीं कर पाती है। स्लेट, लेटेराइट, शिस्ट इत्यादि पत्थर मृत्तिकामय चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। मृत्तिकामय शैल रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत आती है। इन चट्टानों में मृत्तिका तथा एल्यूमिना प्रधान घटक के रूप में होता है तथा इनमें सिलिका चूना के भी कुछ अंश मिले रहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्लेट और संगमरमर पत्थर से संबंधित है। इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, फॉलिएटेड रॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, मेटामॉर्फिक रॉक्स। सॉल्यूशन देखते हैं। जब अज्ञेय तलछटी चट्टानें उच्च ताप एवं अधिक दाब पर अपनी काया का मूल रूप बदल लेती हैं, तो ऐसी चट्टानों को कायांतित चट्टानें कहते हैं। मूल चट्टान भूगर्भ में गहरे धंसकर उच्च ताप तथा अत्यधिक दाब के कारण अपनी काया बदल लेती है और खनिजों में बदल जाती है। ये कायांतित चट्टानें कठोर व टिकाऊ होती हैं, किंतु इन पर कार्य करना कठिन होता है। कायांतरण के कारण बलुआ पत्थर जो असादी चट्टान से प्राप्त होता है।
में बदल जाता है और शैल पत्थर कायांतरण के कारण स्लेट पत्थर का रूप धारण कर लेता है। अतः स्लेट तथा संगमरमर पत्थर कायांतरित चट्टानें होती हैं। संगमरमर पत्थर जो चूना पत्थर के कायांतरण के दौरान प्राप्त होती है तथा स्लेट पत्थर शैल पत्थर के कायांतरण के दौरान प्राप्त होती है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस की धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? हार्ड रॉक्स, ऑप्शन बी कोर्स सैंड कॉम्पैक्ट एंड ड्राई, ऑप्शन सी फाइन सैंड एंड लूज एंड ड्राई, ऑप्शन डी ब्लैक कॉटन सॉइल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर हार्ड रॉक्स। तो इस सॉल्यूशन देखते हैं। भार धारण क्षमता मृदा का एक विशेष गुण होता है। विभिन्न मृदाओं की धारण क्षमता भिन्न होती है जो मृदा की विशेषताओं पर निर्भर करता है। धारण क्षमता आनुभविक विधि द्वारा तथा गणनाओं द्वारा टरज़ागी समीकरण से ज्ञात किया जाता है। अस्तरीय कठोर चट्टानों की धारण क्षमता 330 टन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जबकि शुष्क संजनहीन मृदा जैसे बालू की धारण क्षमता का मान 45 टन पर मीटर स्क्वायर होता है। संजन मृदा का धारण क्षमता न्यूनतम 5 टन पर मीटर स्क्वायर तथा अधिकतम 25 टन पर मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार दिए गए विकल्प के अनुसार कठोर चट्टान की धारण क्षमता सबसे अधिक है। अगले ऑप्शन क्वेश्चन में चलते हैं। चूना पत्थर चट्टान को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए इग्नियस रॉक, ऑप्शन बी सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑप्शन सी मेटामॉर्फिक रॉक्स और नॉन ऑफ दीज। तो या नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेडिमेंट्री रॉक। चूना पत्थर को अवसादी चट्टान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ये तलछटी चट्टानें पतली परतदार रचना वाली चट्टानें होती जिन्हें इनके तल पर आसानी से अलग किया जा सकता है। ये द्वितीयक चट्टानें होती हैं जो इनके पूर्व निर्मित चट्टानों के विघटन से बनती हैं। तलछटी चट्टान को स्तरीय चट्टानें भी कहते हैं। तब बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम, शैल इत्यादि तलछटी चट्टानों से प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्रेनेल कठोर परीक्षण में किस प्रकार का इंडिकेटर प्रयोग किया जाता है? इंडिकेटर। ऑप्शन ए हार्ड स्टील कोन, ऑप्शन बी माइल्ड स्टील बॉल, ऑप्शन सी हार्ड स्टील बॉल, ऑप्शन डी डायमंड कोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर सी कठोर इस्पात बॉल। पत्थर की कठोरता ज्ञात करने के लिए व्रेनेल कठोरता परीक्षण किया जाता है। इस उपकरण में उपयुक्त इंडिकेटर कठोर इस्पाती बॉल का बना होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। कार्बोंडम पत्थर की एक किस्म है और एक बहुत खनिज कठोर अपघर्षी पत्थर है। कार्बोंडम पत्थर की एक किस्म है और एक बहुत कठोर अपघर्षी पत्थर है। ऑप्शन ए इमरी, ऑप्शन बी कोक फ्रेज, ऑप्शन सी क्लिंकर, ऑप्शन डी गट्टा पर्चा। तो इसका करेक्ट कोरंडम पत्थर की एक किस्म है और एक बहुत कठोर अपघर्षी पत्थर है। ऑप्शन ए इमरी, ऑप्शन बी कोक फ्रेज, ऑप्शन सी क्लिंकर, ऑप्शन डी गट्टा पर्चा।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, जो आज हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इमरी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।